वो 7 ही बजे भागने लगते हैं, पता नहीं घर का सब्जी बनाते हैं क्या बनाते हैं, पूरा घर परेशान है। और चाची भी 7 ही बजे, कहाँ हो, जल्दी आओ। हम्म। हम तो आजकल ना उनको शाम को पकड़ लेते हैं, क्योंकि स्वीट सर के घर पे पढ़ाते हैं, इस समय बासदेव में काम चल रहा है, तो वो गली के अंदर घर है, तो हम अपना चाचा के साथ ही बैठ के जाते हैं। अब तो हमें दिखता है 7 बजे का करेक्ट चाची का फोन आ जाए, कहाँ हो, तो क्या अभी तो वहीं फंसे। फिर 7:30 7:45 लगातार फोन। और फिर ये, और जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा बाइक उल्टी सीधी तरह चलने को, इधर घुसने लगे इधर। अरे हम क्या, ये बड़ी आफत है। वो पता नहीं क्या उन पे नजर रखती है क्या। ये प्रभात, ये क्या प्रभाव है बताओ। हाँ, बड़ी आफत, पता नहीं। तो वो तो अब ट्रेंड चल रहा है ना, पहले अटल बिहारी वाजपेयी बंद कर, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं करी, और फिर उसके बाद मोदी जी भी आ गए, मनमोहन छोड़ दो, अब आपके राहुल गांधी भी अब ट्रेन पे भारत जोड़ो से उसका करेक्टर उठ गया है, और वो भी शादी नहीं करे। देखना तुम, उसका भी करेक्टर उठ जाएगा। थैंक यू। हाँ, किसका? अच्छा, अभी मोदी के रहते कोई करेक्टर उठ नहीं पाएगा, पर देखना तुम, ये हिंदुस्तान है, उसका जब से भारत जोड़ो यात्रा की है तो लोग उसे पप्पू नहीं कहते हैं, और उसने भी शादी नहीं की है, योगी जी महाराज ने भी शादी नहीं की है। किसने? हाँ, पर एक तरीके से वही माना जाएगा, आरएसएस का जो प्रचारक होगा उसको शादी करनी है। पूरा जीवन बेचारे देते हैं, पूरा जीवन देते हैं इस। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट पढ़ा रहे थे, लाओ जरा कॉपी लाओ, कहाँ पे थे, दिखाओ दिखाओ, यहीं पे आज पढ़ाएंगे, अगले टर्न पे न्यूक्लियर तैयार कर लेंगे, उसके बाद आपको न्यूक्लियर कॉपी अगले टर्न पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, एच डैश बराबर ई ई कॉस थीटा, ई ई आर कॉस थीटा है। इक्वेशन नंबर 10 है, एच डैश बराबर ई ई लिखिए, फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट, फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन।
अब ये है, एक चीज आप समझ लीजिए, हाइड्रोजन एटम पढ़ा था तो वो आप पढ़ चुके हो, है ना, तो वो यूज होगा यहां पर। ठीक है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, उसकी वैल्यू ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज n is equal to 1, n is equal to 1 spherically symmetric function the spherically symmetric function is given by psi NLM, psi NLM एक हमारे बड़े परम मित्र हैं राजीव, हमारे बड़े परम मित्र हैं, बहुत हमको मानते भी, बड़े भी हैं, बड़े भाई जैसे। तो गोविंद नगर में उनकी बहुत बड़ी एजेंसी है किताबों की, किताब की, मतलब होलसेल डीलर हैं, बहुत सज्जन तरीके से रहते हैं, कोई दिखता नहीं, अपना ही अकेले ही मेहनत करते रहते हैं, है ना, बहुत पैसा है उनके पास, है ना, कोई ज्यादा उनके अंदर दिखेगा नहीं, लोग जान भी नहीं पाएंगे कि ये इतना। गोविंद नगर मार्केट में उनके पास 4-5 दुकानें हैं, वो जो मेन मार्केट है उसमें 4-5 दुकानें, हर दुकान 2-2, 3-3 करोड़ की है ना। तो वो बहुत, पर वो उनके जो बड़े भाई थे, ठीक है, वो शाखा में जाने लगे, हरीश भैया के बड़े भाई राजीव भैया शाखा में जाने लगे, शाखा में जाने लगे तो वो बहुत ज़्यादा, कई बार लोग ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं, तो इंस्पायर्ड हो गए तो उन्होंने घर छोड़ दिया। और जानते हो क्या किया था, उस समय एमएससी करा था, मतलब आज से 15 साल पहले बड़ा अच्छे एमएससी में नंबर थे केमिस्ट्री से, उस समय लग जाते हैं, जैसे सन 80-85 में एमएससी किया, जब आप एमएससी कर लेते हो ना तो फिर क्या होता है, उसी ट्रेंड पे चलते तो या तो पीएचडी उस समय हो जाती है, नेट हो जाता है, लग ही जाता है। वो शाखा ज्वाइन करे, उससे वो बहुत इंस्पायर्ड होगा, एक दो उनके वो बन गए, तो वो अपना घर से छोड़ दिए, घर घर दाढ़ी बड़ी करे हुए, आज के नहीं, ये हम लोगों को तो कभी कभार 2-4-5 साल में एक बार मिल जाती है दाढ़ी बड़ी, उनको सिर्फ 1000 रुपए की वो व्यवस्था कर लेते, 1000-12, पहले की बता रहे हैं, आज के समय में तो सरकार है 9-10 साल से, तो ऐसे लोगों के पीछे लोग फॉर्च्यूनर लिए घूम रहे हैं, हमारे साथ बैठ जाओ, जब सरकार नहीं तो 1000 रुपए की लगभग व्यवस्था कर लेते थे, ठीक है, और किसी भी होटल पे एक टाइम भोजन करने, ठीक है, बाकी पूरा समय प्रचार प्रसार, लोगों को रोकना, हम लोग को नहीं पता चलता कि कितना हमारे धर्म के पीछे लोग पड़े, वो तो इनडायरेक्ट वे में चलता है, तो वो लगातार लोगों को समझाना। अब जैसे कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत गरीब है, अब उसको खाने तक के लाले हैं और कहीं गलती से वो चर्च चला गया तो तुरंत बाइबल दे देते हैं और उनको पैसे व्यवस्था कर देते हैं, धीमे से कन्वर्जन हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने पूरा जीवन दे दिया, ऐसे ही मोदी जी ने, जो इन्होंने पूरा जीवन दे दिया। फिर उनका लक था कि नहीं तो वो ये क्या अडवाणी जी के रथ में व्यवस्था करते थे, व्यवस्थापक थे, एक सिंपल, जब उन्होंने नहीं राम जन्मभूमि के लिए निकाला था यात्रा, तो एक वहां का एक पार्ट थे, और इतना वो, उनको उससे भी नहीं मतलब, उनको कोई फेम की जरूरत, वो हमको 2-4-5 साल में एक बार कहीं मिल जाते हैं, कोई पता नहीं उनका कहाँ, और इतना अच्छा बोलते हैं वो, क्योंकि लर्नेड आदमी से यही काम करें, कहो चप्पल फटी हो टूटी हो, कपड़े कहो वैसे ही हो। अब हो गए
62 63 64 साल के हो गए। ऐसे भी लोग हैं आरएसएस में, ये चीज का मतलब मानना चाहिए है। किनकी? हाँ हाँ, बहुत पैसे वाले हैं वो। दुकान बड़ी से मतलब नहीं है, वो बहुत पुराना है उनका। जब वो आए थे पाकिस्तान से, तब उन्होंने दुकान, ये लोग तो सब जो जितने भी पंजाबी लोग हैं ज़्यादातर, वो सब पाकिस्तान से आए, वहाँ से सिंधी पंजाबी लोग नहीं, जब देखा तो है गदर में वही। स्फेरिकली सिमेट्रिक वेव फंक्शन RNL थीटा NLM फाई एम। अब RNL एक एक देखिए जरा। ठीक है, अब ये आपका आ जाएगा साई, एन की वैल्यू है 1, एल की वैल्यू है 0, एन की R 1 थीटा 100 फाइव। इसको पूरा सॉल्व करते हैं, फाई नॉट। ठीक है, तो साई 100 1 पाई A0 क्यूब E की पावर R/A0। ये लर्न कर, A0 where A0 radius of Bohr orbit, radius of Bohr, A0 की वैल्यू है h कट स्क्वायर म्यू स्क्वायर, h कट स्क्वायर म्यू स्क्वायर। तो ये बच्चों लर्न करना पड़ेगा, प्रूफ करके इसकी वैल्यू रखी जाती है, इसकी वैल्यू इसकी, तो ये बता दिया ऐसे होता है, और वैल्यू डायरेक्ट याद कर लीजिए। वही जो हाइड्रोजन एटम में वेव फंक्शन निकाला था, तो वहां पे जब हम रखते हैं तो सॉल्व होके आता है ग्राउंड स्टेट। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन एनर्जी करेक्शन is given by E डैश बराबर साई 100 साई 100। डी टाउ की वैल्यू है dx dy dz।
आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी फाई डी थीटा साइन थीटा डी थीटा डी तो डी टाउ बराबर ठीक है आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर साइन थीटा ठीक है डी आर डी थीटा अब ई डैश बराबर एच डैश की वैल्यू है एच डैश की वैल्यू है इधर डी टाउ की वैल्यू डी टाउ की वैल्यू 1 अपॉन भाई स्टार लगाने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि आई होता तो माइनस आई हो जाता तो वहां पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 1/√पाई ए नॉट क्यूब ए की पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट ये हो गया और ये हो गया आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा तो ये ई डैश बराबर ई पाई ए नॉट 0 to infinity आर क्यूब ई की पावर -2r ए नॉट डी आर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा तो ई डैश बराबर पाई नॉट आर क्यूब
सॉल्व करोगे ये फाइनली जीरो आएगा, ये वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है, जीरो आएगी। ठीक है, देयर इज नो स्टार्क इफेक्ट in state of there is no Stark effect in ground state of hydrogen. ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट टॉपिक। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है द वेरिएशन मेथड, रेले-रिट्ज मेथड। द वेरिएशन मेथड और रेले-रिट्ज वेरिएशन मेथड, रेले-रिट्ज मेथड। ये इसलिए हम पूरा नहीं कर रहे हैं और ज्यादा, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही आपका पर्टर्बेशन थ्योरी थी, उसका हमने एप्लीकेशन कर लिया। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये दूसरा टॉपिक है, ये फिर इंपॉर्टेंट है। वो आता रहा इसलिए इंपॉर्टेंट है और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्टेशन, ये इसमें जब आप करोगे ना तो जीरो आ जाएगा, तो हम लोग कभी करते नहीं, डायरेक्ट कर देते हैं। याद रखना कि ग्राउंड स्टेट में जीरो आना ही है, रख दिया, अब वो इंटीग्रेट करके हम लिमिट लगा के जीरो करके दिखाने की जरूरत फिजिक्स में नहीं है। कर भी दोगे तब भी कोई मतलब नहीं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इन normalized state psi is given by E psi star H psi psi star H psi दीजिए। हाँ 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 हाँ, उससे क्या नहीं नहीं, वो तो कॉन्सेप्ट ही है। जब आप एक्सपेक्टेशन निकालते हो तो आपको एक स्टार चाहे इसमें लगाओ चाहे इसमें, एक रहेगा। वो बात अलग है कि उस वेव फंक्शन में आई नहीं इन्वॉल्व है। जब आई नहीं इन्वॉल्व होता तो कोई फर्क पड़ता नहीं। मतलब इमेजिनरी वैल्यू हो तब तो एक्सपेक्टेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का फर्क पड़ेगा। अब जब आइगन वैल्यू है ही नहीं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो वो बात अलग है।
अब जैसे हमने कहा कि कुछ बच्चे नहीं होते जिनसे जिनसे आपने उनको अप्रिसिएट किया तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, उनको कुछ भी करें वो बहुत ऑड वे में ले रहे हैं। पर अगर जब हम नहीं अप्रिसिएट करेंगे तो फिर उन्हें बुरा लगेगा, ठीक है। मतलब कैसे कई वाले बच्चे नहीं, हार्ड नेचर होता है, बहुत अच्छे नंबर लाए, हमने उनको अप्रिसिएट कर दिया, उन्होंने उसको बहुत हल्के में लिया, अब अगली बार आए तो हमने पूछा ही नहीं उनको, दूसरे को अप्रिसिएट कर, तब उसे बुरा लगेगा, ना लगेगा ना। वैसे ही यहां पे है कि वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो आपको लेना ही है, वो तो कॉन्सेप्ट है। अब वो अलग है कि वहां पर वैल्यू जो है, जो वेव फंक्शन है उसमें आई नहीं इन्वॉल्व है, तो वैसे ही रहे, तो कॉन्सेप्ट ही ना बदल जाएगा। तो साई स्टार साई या साई साई स्टार वो तो लेना ही है, तो वो तो अगर तुमने जैसे मान लो यहां लगाया ही नहीं तो वो तो फिर कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो अप्रिसिएट करना तो मेरा कर्तव्य, चले चाहे वो ले चाहे ना ले, वैसे ही वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना हमारा वो है। अब जैसे यहां लगाया साई स्टार एच साई डी टर्म, ये कोई दिक्कत नहीं कि हम पहले लगाएं या बाद, ठीक है, लेना जरूर है। आगे देखिए, वेव फंक्शन साई इक्वल टू द फंक्शन साई नॉट इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। मतलब साई की जगह हम साई नॉट ले रहे हैं ग्राउंड स्टेट में। साई के प्लेस पर साई नॉट, तो ऑब्वियसली ई के प्लेस पर ई आएगा, साई की जगह साई नॉट आएगी। तो अब देखिए ई नॉट साई नॉट स्टार वेयर साई बराबर एन फाई एन, ठीक है, A1 फाई 1 A2 फाई 2 A3 फाई 3, ठीक है। वेयर साई की जगह साई नॉट लिया, तो आपका एन फाई एन तो साई नॉट, ठीक है। वो ग्राउंड स्टेट की है। और एक बात और देखिए,
तो वेयर साई की वैल्यू एक ले लीजिए, ए एन फाई एन इंटीजर के साथ, साई की वैल्यू एक ये भी ले लीजिए, ए एम फाई एम के साथ, एक एन के साथ ले लीजिए, एक एम के। क्वांटम में ये बहुत करना है, दो इंटीजर तुरंत इन्वॉल्व करने हैं, ठीक है। जब हम दो इंटीजर इन्वॉल्व कर देते हैं तो उसमें क्या बन जाता है, नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन बन जाती है। अगर दोनों इंटीजर बराबर होंगे तो 1 आ जाएगा, और दोनों इंटीजर आपके बराबर नहीं होंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। या आप 0 नहीं करना चाहते हो तो क्रोनिकल डेल्टा ले लोगे, ठीक है। तो अब आप यहां पर ये करिए, तो यहां पर देखिए साई स्टार एच साई डीटा, साई स्टार एच साई डीटा, तो सिग्मा ए एन स्टार फाई एन स्टार एच सिग्मा ए एम फाई एम डीटा। सिग्मा एन एम ए एन स्टार ए एन फाई एन स्टार फाई एम डीटा, फाई एन स्टार फाई एम डीटा, ठीक है। तो एच डैश एच फाई एम, अब यहां पर एच फाई एम बराबर ई एम फाई एम, वेयर एच फाई एम बराबर ई एम फाई एम। ये चीजें बहुत जल्दी उतरती हैं जो खुद ही इन्वॉल्व करने पड़ते हैं, तो आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तभी चीजें अपने आप आए, कि अपने आप स्टेप बनते चले जाए लिख लिख कर। कितना टाइम हुआ, आज कॉलेज में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम है। हाँ, तो आज 9:45 तक ये खत्म करके छोड़ दो। बच्चे बड़ी तैयारी की है। ₹50 चंदा किए हैं सब, और बच्चे बेचारे, मैंने देखा कल बीकॉम वाले सुबह 8-9 बजे के आ गए थे और 3 बजे तक। भाई डांस भी तो करना है, प्रैक्टिस इसकी। कोई कुछ तैयार कर है, नहीं ऐसा होता ना हमारे यहाँ, थोड़ा कल्चरल एक्टिविटीज पे फोकस रहता, तो बच्चे कहे तो मैडम एक हैं कॉमर्स वाली, उन्होंने कहा कि चलिए हम करवा दे रहे हैं, तो फिर सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करा दिया, तो फंक्शन टाइप से हो गया। नंबर भी तो लाते हैं 43%, किसी बेकार हो जाते हैं कॉमर्स वाले। क्या होती, कॉमर्स की फैकल्टी सबसे दिक्कत वाली है, कि जैसे साइंस वाला बच्चा जाता है कॉमर्स में, हमने देखा ओवरऑल में, जब कॉमर्स में गया तो वो सोचता है अरे अब क्या, अब तो बहुत आसान है। और कोई भी, अब उसमें आती स्टैट्स और अकाउंट, जब वो रिलैक्स मूड में होता है तो कोचिंग भी पढ़ना मुनासिब नहीं, वो कॉलेज पढ़ना मुनासिब नहीं समझ रहा है, कोचिंग पढ़ने, और कोचिंग है कॉमर्स वाली महंगी, सस्ती नहीं है, बहुत महंगी है, तो वो अपना कोचिंग भी नहीं पढ़ता है
और ऐसे ही निपटाने के चक्कर में वो पूरा ही निपट जाता है उसका ग्रेजुएशन। मतलब ये हमने डीएवी के कॉमर्स के बच्चों का एक एवरेज वे में देखा, अपने हरसाए का देख रहे हैं। जैसे जो बच्चा 70% था, यार आप मेहनत नहीं करना है, अब तुम अभी से सोच लियो मेहनत नहीं करना है तो करोगे क्या जीवन में, है ना। ये तो जीवन भर मेहनत करने का आज का युग आ गया। अगर मान लीजिए आप टीचर बन गए और प्राइवेट सेक्टर में चले गए तो आपको मेहनत, अब जैसे प्राइमरी एमरी में भी लग जाता है ना, अब वो समय नहीं रहा घर पे बैठे हैं और नौकरी चल रही है। अब हम ही लोग हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर में आप हैं तो आपको प्रॉपर वे में टाइम देना पड़ेगा, एडमिशन में ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो बहुत टीचर वो हैं, ज़्यादा एडमिशन में कोई ध्यान ही नहीं देता, हम और प्रदीप सर ही मेहनत करा देते हैं। कोई मतलब ही नहीं है, वो जानते हैं ये दो लोग तो ही करेंगे, ये भी है ना। वो मुझे वो महिलाओं की टेंडेंसी भी बन जाती है ना कि अरे ये लोग तो कराएंगे, वो बन गई। और वो बाकी अगर मान लो कोशिश करते हैं, कोई अगर कोशिश कर रहा है तो उनके बीच का ग्रुप टूट रहा है तो वो दूसरा कहेगा हटाओ, काहे आप कर रहे हो, कर तो रहे हैं। ये भी है ना, वो ग्रुप बन जाता ना, वो ग्रुप नहीं करने देता। तो एक अगर हटके करना भी चाहता है नहीं। अब एक है मैडम थी, इस बार हम लोगों ने बड़ा इंस्पायर कर दिया, उनको समझा दिया तो वो बड़ा एक्टिव हो गई। तो ऐसा नहीं करानी सर, उन्होंने फेसबुक पे मार उस पर बड़ा ऐड किया, 15-20 बच्चे एडमिशन कराएंगे। ऐसा नहीं, अगर तू इतने साल से पढ़ा रहे हो कहीं ना कहीं कांटेक्ट तो है आपके, डायरेक्ट नहीं है, बच्चों के थ्रू तो है। देखिए वेरिएशन मेथड या रैले रिट्स मेथड, expectation value of energy in normalized state psi is given by E psi star H psi d tau. E psi star H psi d tau. Wave function psi equal to the function psi naught in ground state. ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी साई नॉट, तो आपने साई की जगह साई नॉट ले लिया तो ऑब्वियसली ई की जगह ई नॉट, क्योंकि अपने आप करना है तो खूब प्रैक्टिस करिए अभी एक एक टॉपिक पर। ई नॉट एक्सपेक्टेशन वैल्यू, साई नॉट स्टार एच साई नॉट बीटा। अब साई में हमने माना कि कई फंक्शन इन्वॉल्व हैं, तो हमने A1 phi1, A2 phi2, A3 phi3, AN phi n ऐसा मान लिया। n कहां शुरू होगा, 1 से लेकर पता नहीं कहां तक, इन्फिनाइट तक। साई बराबर AN phi n। जब तुमने एक इंटीजर लिया, क्वांटम की विशेषता है कि भाई अगर आप एक ले रहे हो तो बगल वाले के लिए वैसा ही ना लो, एक ले लो दूसरा इंटीजर, क्योंकि फिर वो जनरलाइज्ड फॉर्म बन जाता है। नॉर्मलाइज मतलब जनरलाइज्ड फॉर्म बन गया तो नॉर्मलाइजेशन स्टेट भी बन जाएगी, ऑर्थोगोनलिटी भी बन जाएगी। तो आप ले लीजिए AN phi n psi m AM phi n रख दिया, AN phi n H AM phi m d tau, सिग्मा AN स्टार AM phi n स्टार H phi m d tau। अब H phi m को EM phi m ले लो, क्या ले लो, EM phi m ले लीजिए जरा। ये वेरिएशन लेना है, वेरिएशन मेथड है, फिर इसका एक एप्लीकेशन कर देंगे। तो अब देखिए यहां पे लगा दिया E सिग्मा n m AN स्टार AM phi n स्टार EM phi m d।
ए एन स्टार ए एम ए एम फाई एन स्टार फाई एन स्टार फाई एम डी टाउ किसके बराबर लो? क्रोनिकल डेल्टा, इसीलिए करते ही है। तो क्रोनिकल डेल्टा ऑफ एन, अभी तो भूले नहीं होगे, फाई एन क्रोनिकल डेल्टा, क्रोनिकल डेल्टा एन। अब यहां पर ये हो गया ई, ए एन स्टार ए एम ए एम क्रोनिकल डेल्टा ऑफ एन। अब ये मालूम है वेयर एन इज इक्वल टू एम, तो क्रोनिकल डेल्टा ऑफ एन एम की वैल्यू 1। एन डज नॉट इक्वल टू एम, ठीक है। और आपने दोनों इंटीजर सेम ले लिए, दोनों इंटीजर सेम ले लिए, क्योंकि उसे 1 करना है तो आपने ये ले लिया। ई बराबर सिग्मा ए एन के मॉड का स्क्वायर ले लिया ये ऐसे, ठीक है। ए एन स्टार था तो ए एन स्टार को मॉड ऑफ ए एन स्टार ए एन, ठीक। अब देखिए, अब घटा लीजिए किससे? ई नॉट से। तो ई नॉट वाला फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ई नॉट बराबर था साई नॉट का स्टार एच साई नॉट बीटा। इसको भी वैसे ही कर लें तो वैसे ही सिमिलरली करिए, तो ई नॉट बराबर सिग्मा मॉड ऑफ ए एन स्क्वायर ई नॉट। अब आप 9 से 10 को घटाएं, ठीक है, घटा लीजिए। ठीक है, तो ये आ गया this is the required relation for variational principle, this variational method, this is the required relation for variational
वेरिएशनल मैथ। और इस मेथड से ये भी निकल के आया, ठीक है, कि ई की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 11, इसी तरह हम करेंगे ई का एवरेज इज ग्रेटर और इक्वल टू ई। ग्राउंड स्टेट से मोस्टली ज्यादा ही आएगा, ठीक है। ये इसने और दिया, ठीक है। ठीक है, इन दिस वे एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी is greater than the energy in ground state, greater than energy in ground state। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग करके आए। अब अगले टर्म पे ज्यादा खींच देंगे, अगले टर्म पे न्यूक्लियर के भी हम एक दो टॉपिक पढ़ा देंगे छोटे छोटे, ठीक है। ये सभी बच्चों का रिजल्ट आ चुका है।